दोस्तों 89 साल में धर्मेंद्र का निधन हो गया। धर्मेंद्र के निधन के बाद बेहद जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कराया गया, जिसके बाद उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी, जो कि सांसद भी हैं, उन पर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि क्या हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का परिवार कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से जल्दबाजी में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। इससे जुड़ी करीब 5 थ्योरी सामने आ रही हैं। क्या है वो थ्योरी, क्या है वो सवाल, उन पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन होता है, उन्हें राजकीय सम्मान नहीं मिलता है। पहला सवाल खड़ा होता है कि जब धर्मेंद्र को 10 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ हुई थी और उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, तब उनके वेंटिलेटर पर होने की खबर सामने आई थी। जब उनके वेंटिलेटर पर खबर होने की जो जानकारी है वो सामने आती है, तो सवाल उठने लगते हैं कि अचानक से वेंटिलेटर पर होने के बावजूद धर्मेंद्र को डिस्चार्ज करके घर क्यों लाया गया। क्योंकि आमतौर पर जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर होता है, माना जाता है कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। दूसरे सवाल पर बात करें तो धर्मेंद्र इससे पहले यानी 10 नवंबर से पहले 31 अक्टूबर को भी एडमिट हुए थे, लेकिन जब 10 नवंबर को उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तो उनके लगभग सभी बच्चों को यानी कुल 6 बच्चों को विदेश से भारत बुला लिया गया। बॉबी देओल भी अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़ करके हॉस्पिटल पहुंचे थे और इस दौरान उनकी हालत नाजुक होने की बात सामने आ रही थी। यहां तक कि मीडिया में चर्चा उनके निधन की भी हो गई थी। ये खबरें तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ने चला दी थी। बाद में इन खबरों पर विराम लगाया गया और कहा गया कि धर्मेंद्र जो हैं वो घर आ चुके हैं, उनकी जो तबियत है उसमें सुधार हो रहा है, उनका निधन नहीं हुआ है। तीसरा सवाल यह है कि हेमा मालिनी ये कहती हैं, जब धर्मेंद्र डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं तो हेमा मालिनी कहती हैं कि धर्मेंद्र रिकवर हो रहे हैं। 12 नवंबर को हॉस्पिटल से धर्मेंद्र को डिस्चार्ज कराया गया था। हेमा मालिनी जवाब देती हैं कि लगातार डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में धर्मेंद्र को रखा जा रहा है। परिवार आधिकारिक बयान जारी करता है जिसमें कहता है कि धर्मेंद्र जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, वो घर पर आराम करेंगे और डॉक्टरों की जो टीम है वो उनकी देखभाल करेगी। लेकिन याद रखिएगा, धर्मेंद्र की 10 तारीख को वेंटिलेटर पर होने की तस्वीरें और खबरें भी सामने आई थी और इसी के दरमियान उनकी मृत्यु की खबर भी मीडिया में चलने लगी थी। हालांकि बाद में परिवार ने इन अटकलों पर विराम लगाया था। इसके बाद चौथा सवाल, 24 तारीख को यानी 24 नवंबर को करीब 1 बजे अचानक खबर आती है कि धर्मेंद्र की तबियत बिगड़ गई है। इधर धर्मेंद्र के बंगले के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, फिर विले पार्ले शमशान घाट में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। जानकारी आती है कि धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया है 11 नवंबर को, क्योंकि ऐसी ही धर्मेंद्र के निधन की खबरें आई थी जिसके बाद परिवार ने नाराजगी जाहिर की थी। तो इस वजह से तमाम मीडिया चैनल्स इस असमंजस की स्थिति में थे कि खबरें चलाई जाएं या ना चलाई जाएं। हर कोई खबर की पुष्टि का इंतजार कर रहा था और इसी बीच कुछ देर बाद अचानक से हेमा मालिनी शमशान घाट पहुंचती हैं और यहीं से धर्मेंद्र की मौत की पुष्टि हो जाती है। कहा जाने लगा कि अगर धर्मेंद्र की अचानक से तबियत बिगड़ी, उनका निधन हुआ, तो परिवार की तरफ से पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी क्यों नहीं किया गया, क्यों परिवार इस बात को छुपाता रहा। करीब 3 बजे तक हेमा मालिनी अंतिम संस्कार खत्म करके शमशान घाट से बाहर आई और वहां से सीधे रवाना हो गई। मानते हैं परिवार के लिए भावुक पल रहा होगा, लेकिन मीडिया में बिना जानकारी दिए अचानक से जाकर उनका अंतिम संस्कार कर देना सवाल खड़े करता है। धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए उनके जो फैंस हैं वो भी नहीं पहुंच पाए, उन्होंने भी गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद 5वां सवाल और आखिरी सवाल ये खड़ा होता है कि धर्मेंद्र जो हैं वो 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। उन्हें राजकीय सम्मान उनके मृत्यु के दरमियान मिलना चाहिए था, लेकिन राजकीय सम्मान धर्मेंद्र को नहीं दिया गया। यहां तक कि शमशान घाट के बाहर जो तमाम रिपोर्टर्स मौजूद थे, उन्होंने भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं सुना। शमशान घाट के अंदर बाकी जो मीडिया रिपोर्टर्स को एंट्री रहती है, धर्मेंद्र के निधन पर उनकी एंट्री भी नहीं थी, यानी उनकी एंट्री पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। धर्मेंद्र की जो पत्नी, दूसरी पत्नी है हेमा मालिनी, वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी हैं। मथुरा की सीट से इस बार का भी चुनाव जीती हैं और हेमा मालिनी की जो जवाबदेही है वो न सिर्फ अपने पति के निधन के लिए है, बल्कि जनता ने भी उनसे उम्मीदें लगा रखी थी
कि वो इस पर जवाब देंगी, पर पूरा परिवार अभी इस पर चुप है, क्योंकि परिवार में शोक है। तो ऐसे में कोई उनसे बहुत ज्यादा जोर डालकर सवाल पूछ नहीं रहा है, लेकिन ये सवाल उनके फैंस के दिलों में अभी भी उठ रहे हैं। धर्मेंद्र के देश भर में करोड़ों फैंस हैं। उनका ये सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी, आखिर ऐसा परिवार में क्या हो रहा था जिस वजह से धर्मेंद्र को इतनी जल्दबाजी में लाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहां तक कि जो अंतिम समय में दर्शन होते हैं वो तक नहीं दिए गए। फैंस उनको आखिरी बार देख तक नहीं पाए, जबकि आमतौर पर जब भी किसी बड़े स्टार की मृत्यु होती है तो ऐसे में फैंस उनके अंतिम दर्शन करते हैं, और अगर वो किसी अवार्ड से सम्मानित किए जाते हैं तो उन्हें राजकीय सम्मान यानी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। आप याद कीजिए श्रीदेवी का वो केस, जब उनकी दुबई में मौत हो गई थी तो उनके शव को लेकर आया गया, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, इसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर उनका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने किया। इस दौरान जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था तब मीडिया रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे और लगातार लाइव कवरेज जो है वो देश और दुनिया भर को दिखा रहे थे। लेकिन धर्मेंद्र के केस में ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद धर्मेंद्र के परिवार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी दूसरी पत्नी सांसद हेमा मालिनी से और ज्यादा उम्मीद की जा रही है, उन पर और ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार इतनी हड़बड़ी में किया गया। फिलहाल दोस्तों, इन 5 सवालों को लेकर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि क्यों धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार इतनी जल्दबाजी में हुआ? उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।